पहला सेंटेंस क्या है? स्कूल। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो कि अलग अलग से कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि इकट्ठी एक चीज़, काफ़ी सारी चीज़ के अंदर चीज़ें होती हैं। जैसे एक स्कूल है, उसके अंदर काफ़ी सारे क्लासरूम्स होते हैं, काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। वो सारे एक स्कूल के अंदर क्या हो जाते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कलेक्ट मतलब इकट्ठे। ठीक है, तो इसलिए इसको, इस नाउन को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। स्कूल, स्कूल में हम ऐसे तो नहीं ना कहते, स्कूल के नाम लेते हुए आप ऐसे तो नहीं ना कहते टीचर्स हैं, क्लास है, बच्चे हैं, ये तो नहीं ना कहते। आप एकदम से इकट्ठा कह देते हो स्कूल। स्कूल में आगे ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये पूरा स्कूल जो है ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। छोटा सा नाम ढेर सारी बड़ी इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कलेक्टिव नाउन, स्कूल। अब यहाँ पे स्कूल जो है उन्होंने फ़िश के लिए यूज़ किया है। किसके लिए यूज़ किया है? स्कूल ऑफ फिश। स्वैम बाय। स्वैम बाय मतलब एक पूरा फिश का एक पूरा ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे स्कूल का मतलब क्या है? ग्रुप। ठीक है, स्कूल ऑफ फिश स्वैम बाय मतलब वो उसने स्विम किया या स्वैम बाय किया। टीम, नेक्स्ट वर्ड क्या है? टीम। टीम का भी आपको पता है, आई हैव अ बास्केटबॉल टीम। फाइट, ये क्या है? फाइट। आई ऑलवेज फाइट विद माई ब्रदर। ठीक है, आई ऑलवेज फाइट विद माई ब्रदर। पाइल, पाइल होता है आई सी आ पाइल ऑफ बुक्स। मैंने बुक्स का एक पाइल देखा। पाइल का मतलब होता है ऐसी इकट्ठी बुक्स जो रखी होती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो इस सारे को इकट्ठा क्या बोलेंगे? पाइल। आई सी आ पाइल ऑफ बुक्स। आई सी आ पाइल ऑफ बुक्स। नेक्स्ट वर्ड है स्टाफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्टाफ। स्टाफ, आई लव टू गो इन स्टाफ रूम। अब स्टाफ वैसे तो एक वर्ड है, लेकिन वहाँ से हमें पता चलता है कि वहाँ पे स्टाफ मतलब सारे टीचर्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो उसको इकट्ठे को क्या कह देते हैं? स्टाफ। जैसे प्रिंसिपल का रूम होता है तो उसमें सिर्फ प्रिंसिपल बैठते हैं, लेकिन जो स्टाफ रूम होता है उसमें सारे टीचर्स बैठते हैं, तो सारे टीचर्स को मिला के क्या बोलेंगे? स्टाफ। आई लव टू गो इन स्टाफ रूम। लिटर, लिटर होता है कूड़ा करकट। इकट्ठा एक एक चीज़ को आप अलग अलग से तो नहीं कह सकते ना, तो सारा इकट्ठा जिसमें प्लास्टिक हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? लिटर। शी थ्रू, उसने फेंका। शी थ्रू लिटर इन द बिन। इन द बिन। इन द बिन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे वर्ड मीनिंग है कौन से, और इनसे सेंटेंसेस भी बनाने हैं। पहले जो हमने पढ़े हैं वो तो सिंपल सिंपल थे, अब हमने इनके वर्ड मीनिंग करने हैं। ठीक है। मार्वलस क्या है? सबसे पहले मार्वलस। मार्वलस का मतलब क्या होता है? फैंटास्टिक, बहुत ही ज़बरदस्त। मार्वलस बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। मार्वलस, फैंटास्टिक। फैंटास्टिक आपने वर्ड अक्सर सुना होगा। ठीक है, तो इसका सेंटेंस है ही डिड अ मार्वलस जॉब। ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, मतलब उसने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जॉब की। अब उसमें कोई काम भी हो सकता है और उसकी जॉब भी फैंटास्टिक हो सकती है, तो उसमें आप ये भी कह सकते हो, जैसे आप किसी की हेल्प करते हो और मैं आपको कहती हूँ यू डिड अ वेरी मार्वलस जॉब या यू डिड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब, मतलब आपने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। नेक्स्ट है फॉरबीरेंस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फॉरबीरेंस। फॉरबीरेंस, पेशेंस। फॉरबीरेंस, पेशेंस। इसका सेंटेंस है हिज फॉरबीरेंस टू रिप्लाई। रिप्लाई यहाँ पे ए नहीं आएगा। रिप्लाई टू द रूड ईमेल वाज वाइज। मतलब उसका जो सब्र से उसने जो रिप्लाई किया है रूड ईमेल को, वो बहुत ही समझदारी थी, दिखाई है उसने। ठीक है। क्लॉक, ये अब ए के क्लॉक है, सी के क्लॉक नहीं है। सी के क्लॉक घड़ी होती है, ये है ए के क्लॉक। ठीक है। और लॉन्ग गाउन, क्लॉक क्या होता है? अ लॉन्ग गाउन। क्लॉक, अ लॉन्ग गाउन। सेंटेंस है आई पुट ऑन अ क्लॉक, मैंने अपने ऊपर एक गाउन पहना। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी नॉट बीइंग प्राउड। ठीक है, प्राउड ना होना। सेंटेंस है ह्यूमिलिटी इज़ अ गुड क्वालिटी। ठीक है, आजिज़ होना क्या है? गुड क्वालिटी है, अच्छी बात है। आजिज़ होना चाहिए इंसान को, ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो बुरा इंसान हो। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी विलिंग टू गिव टू अदर्स। विलिंग टू गिव टू
अदर, इसको कहते हैं सखावत, इसको क्या कहते हैं, सखी होना या सखावत होना, ठीक है। विलिंग, तैयार रहना, टू गिव टू अदर, दूसरों को कुछ ना कुछ देने के लिए। आप उसमें इल्म दे सकते हो, आप माल से किसी की मदद कर सकते हो, आप किसी के लिए आवाज़ उठा सकते हो, आप इसकी किसी के मतलब कुछ भी आप मदद कर सकते हो। तो विलिंग टू गिव टू अदर, इसका मतलब होता है जेनरोसिटी का। अब इसका सेंटेंस क्या है, ही शोड, उसने जाहिर की, ग्रेट जेनरोसिटी, बहुत बड़ी सखावत उसने जाहिर की, उसने किसी की बहुत बड़ी हेल्प कर दी होगी और उसने मतलब बहुत बड़ी सखावत जाहिर की। अगला है मार्टर्ड। मार्टर्ड मतलब कौन होता है, जिसको शहीद कहते हैं, ठीक है। मार्टर्ड शहीद, वन हु इज़ बीइंग किल्ड फॉर आर डाइड फॉर हिज फेथ, अपने अकीदे की वजह से किसी को मारा जाना, ठीक है। किसकी वजह से, वैसे तो लोग रोज़ाना मरते हैं लेकिन सारे शहीद नहीं होते। शहीद वो होता है जो कि अपने अकीदे या अपने थिंकिंग की वजह से मारा जाए और वो हक पर हो, ठीक है। सेंटेंस है, ही वॉज मार्टर्ड इन अ बैटल, उसे एक जंग में शहीद कर दिया गया, मार्टर्ड शहीद कर दिया गया। नेक्स्ट है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, टू हार्म इन रिटर्न, ठीक है, टू हार्म इन रिटर्न फॉर हार्म दे काज अस, ठीक है, जो उन्होंने उनको इसलिए हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, इन रिटर्न बदले में, फॉर हार्म दे काज अस, क्योंकि उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था या हमें परेशान किया था। आई टुक रिवेंज फॉर माई ब्रदर, सॉरी फ्रॉम माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से बदला लिया। आई टुक रिवेंज, मैंने बदला लिया, शाबाश। अगला है डेप्ट। डेप्ट होता है कर्ज, ठीक है, ओन्ड। ही इज़ पेइंग ऑफ हिज गैम्बलिंग डेप्ट, उसने जो गैम्बलिंग में उसके ऊपर जो कर्जा चढ़ा था वो उसने पे किया। ही इज़ पेइंग, वो पे कर रहा है, पेइंग ऑफ हिज गैम्बलिंग, गैम्बलिंग की वजह से, ठीक है। गैम्बलिंग क्या कहते हैं, क्या होता है गैम्बलिंग, ना ना ना, गैम्बलिंग होता है कि जैसे आप कहते हो कि ही इज़ पेइंग ऑफ हिज गैम्बलिंग डेट, वो अपने जुए का जो उसने उसके ऊपर जो कर्ज चढ़ा था वो पेइंग ऑफ कर रहा है। बाकी रिवेंज का अगेन है